छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार भाग लेंगे। संस्कृति विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन। चुनावी साल में सियासी है प्रयोजन। रामायण महोत्सव की तैयारी तो पहले से ही थी, अब इसकी तारीख की घोषणा भी हो गई है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ में महोत्सव होगा। देश विदेश के कलाकार भाग लेंगे। अरण्य कांड के प्रसंगों की प्रस्तुतियां होंगी। इसमें सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन भी होगा। इसके साथ ही केलो नदी की भव्य आरती भी होगी। सभी मानस मंडलियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले नंबर के विजेता को 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। यानी सरकार इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से करना चाहती है ताकि देश और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो। हालांकि बीजेपी की नजर में ये चुनावी हथियार है। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। श्री भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार छत्तीसगढ़ में भगवान राम का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ है। भूपेश बघेल जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया, सौंदर्यीकरण कराया। और अब ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छत्तीसगढ़ की रायगढ़ में होने जा रहा है 1, 2, 3 जून को, जिसमें रामायण के बारे में रामायण मंडलियाँ भजन करेंगी, कीर्तन करेंगी, भगवान राम का गुणगान करेंगी, यशगान करेंगी। यह देश के लिए, समाज के लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ के गौरव का विषय है कि हमारे भांजा राम का हम लोग पुण्यगान करेंगे। भगवान राम का नाम कालनेमी ने भी लिया था। राम नाम के गीत गा रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान राम की भक्ति नहीं था, बल्कि हनुमान जी के मार्ग में बाधा डालना था। तो कांग्रेस पार्टी भी जो भगवान राम का नाम लेने से डरती थी, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम का नाम लेने को मजबूर हुई है। वो एक राजनीति के तहत भगवान राम के नाम का अगर पुण्य चाहिए तो मन को साफ करना होगा, अवैध धर्मांतरण को भी रोकना होगा। ये सब काम करके भगवान राम का नाम लेने से पुण्य मिलेगा, अन्यथा यही लगेगा कि जो हो रहा है वो राजनीति के तहत हो रहा है। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ही बघेल सरकार राम से जुड़ी यादों को सहेजने में जुट गई थी। राम वन गमन पथ के 2 साइट्स पहले ही तैयार हो चुके हैं। इन जगहों पर श्रद्धालु और पर्यटक भी आने लगे हैं। इसके साथ ही चंदखुरी में कौशल्या मंदिर को भी सजाया संवारा गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में भव्य कौशल्या महोत्सव का भी आयोजन हुआ था, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों कलाकार शामिल हुए थे। और अब भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। सियासी गलियारों में इसे बीजेपी के कोर हिंदुत्व की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं देना चाहती। इसी के चलते हुए आदिवासियों को साधने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी कलाकारों को बुला करके आदिवासी महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। अब जाकर के रायगढ़ में जो रामायण महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार इसमें शामिल होंगे और खासकर अरण्य कांड को लेकर जो प्रदर्शन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हिंदू वोट बैंक को जो भाजपा साधने का प्रयास करती है, उसमें कांग्रेस पूरी तरह सेंध लगाने का जो प्रयास कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदुत्व को हथियार बना रही है। अयोध्या में राम मंदिर का बीजेपी क्रेडिट लेती रही है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में भी इसका जिक्र जरूर होगा। ऐसे में अगर बघेल सरकार इस फ्रंट पर कमजोर पड़ी तो ध्रुवीकरण से नुकसान हो सकता है। इसीलिए बघेल भी प्रदेश को पूरी तरह से राममय कर चुके हैं ताकि हिंदुत्व के मोर्चे पर कांग्रेस कमजोर न पड़े। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय रामायण महोत्सव के बाद अब राष्ट्रीय स्तर का रामायण महोत्सव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस आयोजन में
देश भर के कलाकार तो शामिल होंगे ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी इसमें प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के बाद अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होते हुए दिख रही है। इस पूरे आयोजन पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं भाजपा के हिंदू वोट बैंक सहित आदिवासी वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। यही कारण है कि इस बड़े आयोजन के माध्यम से प्रदेश के वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में लाने की कोशिश है। बहरहाल इस आयोजन का कितना असर होगा ये आने वाले चुनाव के नतीजे बता देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। वैसे भी छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस पार्टी चलती हुई दिखाई दी है। जिस तरह के कार्यक्रम यहां की सरकार ने किए उससे एक अलग ब्रांडिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी होती हुई छत्तीसगढ़ में दिखी। अब इसमें खबर तो यह है कि रामायण महोत्सव के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया था, यानी सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। राम वन गमन पथ कौशल्या उत्सव के लिए भी ऐसा ही हुआ था।